सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दुगनाकरण सिद्धांत। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है, ये जो यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इनके लिए हमारा जो ये लेटर्स हैं, जो रेखाक्षर हैं, वो दुगने किए जाते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखने वाली बात ये है, सबसे पहले तो ये देखिए, इनके लिए हमारे जो रेखाक्षर हैं वो दुगने किए जाएंगे इन साउंड्स के लिए। ठीक है, एक होता है म से जो इस तरीके से होता है, और एक होता है न से जो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब न के साथ लग सकता है तो वो इस तरीके से, और म के साथ लग सकता है र, तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो रूल है आप लोगों को वो ध्यान में रखना है कि 2 सिद्धांत है यहाँ पर। पहले हम म का लेकर चलते हैं, तो ये म का, ठीक है, और इसी को अगर हम दुगना कर देते हैं तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये नॉर्मल वाला है और ये दुगना वाला है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेकर चलते हैं, दुगने वाला। दुगना कब करना है आप लोगों को, ये वाला ध्यान में रखना है कि जब सिर्फ, यानी कि सिर्फ म से ही शब्द बने, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर सिर्फ म से ही शब्द बन रहा है तो वो वहां पर दुगनाकरण वाला अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं अंबर, तो अंबर के लिए ये म ब र, ये वाला साउंड हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसके लिए हमारा जो अ है वो इस तरीके से लगेगा, और अ म ब र अंबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेती हूँ कोई, जैसे नेक्स्ट अगर हमारा वर्ड है सांभर, तो इसके साथ क्या है, पहला स दिया गया है, तो स का जो है वो वृत्त हो जाएगा इस तरीके से, और जो अंबर है इसके साउंड के लिए हमारा सेम दुगनाकरण अप्लाई हो जाएगा। तो ये सा और ये म भर, तो ये सांभर। अब किस तरीके से हुआ है, स का जो वृत्त है, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो ये सिर्फ म से ही लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए ये दुगना किया गया है। बट इसके ऑपोजिट क्या है, यहाँ पर एक और है जो छोटे वाला है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कब आएगा, यहाँ पर देखिए, अगर हमने लिखना है हम्बर, तो हम्बर में ये ह और ये अंबर। ठीक है, अगर हमको लिखना है दिगंबर, तो ये दी, ये ग और ये अंबर, दिगंबर। अब यहाँ पर अंबर का साउंड छोटा हो गया, यहाँ पर अंबर का साउंड छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर बड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या है, देखिए, ये तो सिंपल आप लोगों को समझ आ गया है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेखाक्षर से कुछ हमारा शब्द बनता है वहाँ पर ये बड़ा लिखा जाएगा। जहाँ पर एक से ज़्यादा से बनता है वहाँ पर ये छोटा लिखा जाएगा, और उसमें र लगा दिया जाएगा। ठीक है, र लग गया है इसीलिए ये अम, और ये र, इसलिए ये अंबर बन चुका है, हम्बर और दिगंबर। बट इसका एक और पार्ट है जो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दिसंबर, तो दिसंबर में भी हमारा ये इस तरीके से बनेगा, दी और ये संबर, दिसंबर। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हमने लिखना है आडंबर, तो इसमें ये आड और ये अंबर, आडंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में बड़े किए गए हैं ये, बट इसमें नहीं किया गया है। तो इसका दोनों का आप लोगों को फ़र्क पता चल गया होगा। अगर ये सिर्फ एक रेखाक्षर से बन रहा है तो बड़ा होगा, अगर ये एक से ज़्यादा से बन रहा है तो ये छोटा होगा। बट अब इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि ये भी एक से ज़्यादा में बन रहा है बट इसमें ये बड़ा हुआ है। तो इन दोनों में फ़र्क आप कैसे पता करेंगे, देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन रहा है। ठीक है, इसके रूल्स बताए गए हैं अलग अलग, लेकिन आप लोगों को रूल्स जो है समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा याद भी हो सकता है, बट वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पर हमने इसको बड़ा करना है। और जो ये वाले वर्ड्स अगर हम लेते हैं तो इनको अगर हम बड़ा करके लिखेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर हम इसको भी लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कोण कह सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल कह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी समझ सकते हैं, बट बात क्या है, यही है। तो आप लोगों को किस तरीके से समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है जिससे आप लोग ईजिली समझ सकते हैं। तो ये वाला था म के लिए, म और अंबर। ठीक है, तो इन शब्दों के लिए ये
बदला जाएगा, कहाँ पर शॉर्ट होगा कहाँ पर लॉन्ग होगा बता दिया है मैंने। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो न वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।